स्टूडेंट्स, जैसे कि हम कर रहे थे एक्सरसाइज 1.3 की इंट्रोडक्शन पार्ट। तो कल हमने रेशनल नंबर किए हैं, आज हम इरेशनल नंबर करेंगे। तो इसमें इरेशनल नंबर के बारे में आपको पता होना चाहिए कि इरेशनल नंबर क्या होते हैं। जैसे कि मैंने आपको बता दिया है कि इरेशनल नंबर जो स्क्वायर रूट की फॉर्म में होते हैं, जो डेसिमल की फॉर्म में होते हैं, उसको हम जो स्क्वायर रूट से बाहर नहीं आ सकते हैं वो होते हैं इरेशनल नंबर। तो इसकी हम एक अनदर, जैसे हमने रेशनल नंबर की दूसरी डेफिनेशन देखी थी, इसी तरीके से इरेशनल नंबर की भी डेफिनेशन दूसरी होगी। तो पहली तो आपको पता है कि जो स्क्वायर रूट के अंदर होते हैं प्राइम नंबर, जिनको बाहर नहीं निकाला जाता है, वो क्या होते हैं, हमारे इरेशनल नंबर और डेसिमल की फॉर्म में जो होते हैं। ठीक है, तो इनमें इसका आपने क्या बताना है, डेसिमल एक्सपेंशन बताना है कि कौन सा होता है। तो जैसे कि स्क्वायर रूट 2 जो है, देखो जब मैंने क्या किया यहाँ पे, ये कुछ इरेशनल नंबर मैंने लिखे हैं, स्क्वायर रूट 2, स्क्वायर रूट 3, स्क्वायर रूट 5 एंड पाई, और ये लिखा है पॉइंट में 0.0100100001, जो कि रिपीट नहीं हो रही हैं। ऐसे नंबर भी इरेशनल नंबर होते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको स्क्वायर रूट 2 की वैल्यू निकाल के बताती हूँ। स्क्वायर रूट 2 है ना, तो इसमें हमने इस तरीके से करना है इसको। इसमें ऐसे करना है कि जो 2 है ना, 2 के आगे आपने क्या करना है, डेसिमल लगा के इनके पेयर बनाने हैं। उसके आगे मैंने 3 पेयर बनाए हैं डेसिमल के आगे, क्योंकि मैंने 3 डेसिमल प्लेस तक वैल्यू जो है लेनी है। तो 3 पेयर बना दिए मैंने। तो इसको कैसे करते हैं, इस तरीके से इसको करना होता है डिवाइड। जैसे तो इसमें जैसे कि इसको हम डिवाइड जब करते हैं तो आपने देखा होगा कि सिंपल डिवाइड जब हम करते हैं, मैं यहाँ पे कर देती हूँ। जैसे हम सिंपल डिवाइड जब करते हैं, जैसे मान लो 27 को 2 से डिवाइड किया, तो हम करते हैं 2 1 2 0 और 7 2 3 6 माइनस करके 1 आया। तो इस तरीके से करते हैं। मीन कि हम इस पेयर को उतार लेते हैं, इसमें से एक को उतारते हैं हम, पेयर के साथ इसको नहीं उतारते कि यहाँ पे यहाँ से हमने 7 को सिंगल करके उतारा। लेकिन इसमें जो है, जो डिवाइड करते हैं तो इसमें हम पूरे पेयर को ले लेते हैं। जैसे 2 0 का पेयर बनाया, लेकिन इस साइड जो नंबर हो उसी को ही लेना होता है, चाहे वो सिंगल हो चाहे पेयर में होगा तो पेयर में लेना पड़ता है, और अगर सिंगल होगा तो उसको सिंगल से उसके आगे हम पेयर बनाते हैं पॉइंट लगा के। तो देखो इसमें क्या करना होता है, मल्टीपल। जैसे 1 1 1 जा 1 ही करना होता है। इसमें टेबल हम 1 2 जा 2 1 3 जा 3 ऐसे नहीं कर सकते। 1 को 1 से ही मल्टीप्लाई करना है, 2 को 2 से ही मल्टीप्लाई करना है, 3 को 3 से ही मल्टीप्लाई करना है, 4 को 4 से ही मल्टीप्लाई करना है, एंड सो ऑन। तो इस तरीके से यहाँ पे देखो 1 को 1 से मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास 1 आया, और इसको डिवाइड माइनस करके ये आया, और पूरा का पूरा पेयर हमने उतारना होता है। ऐसा नहीं है कि हमने सिंगल 0 उतारी। तो यहाँ डेसिमल था तो ऊपर डेसिमल लगा दी और यहाँ से पेयर उतार लिया। फिर आपने क्या करना है, 1 जो ऊपर आपके पास क्या आया, इस टाइम तो आपके पास यही आया ना, इतना करके 1 नहीं आया ना, तो 1 को डबल कर देना है, या फिर 1 को डबल कर देना। 2 1 जा 2 2 कर दिया। तो यहाँ पे वैल्यू कैसे आएगी, इसको देख के कि इससे जा तो ये जो नंबर, यहाँ पे जो नंबर डिसाइड करना है वो हम यहाँ से देख के करना है कि यहाँ 100 आया है ना, तो हमने ऐसे नंबर से जैसे 2 ट्वाइस कर दिया ना, और हमने 4 लिया, क्योंकि 24 को हम 4 से ही मल्टीप्लाई करेंगे। देखो मैंने पहले बताया था कि 4 को 4 से करना, 3 को 3 से मल्टीप्लाई करना, जो इस जहाँ नंबर लिया उसी के साथ हमने मल्टीप्लाई करना होता है। हम इसको 4 मल्टीप्लाई, जैसे 24 मल्टीप्लाई 3 नहीं कर सकते। हमने 4 लिया ना नया नंबर, तो उसको हम 4 से ही मल्टीप्लाई करेंगे। तो 24 को हमने 4 से मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास 96 आ गया। या तो इस नंबर से लेस वैल्यू आनी चाहिए, या तो इससे ग्रेटर आनी चाहिए, ग्रेटर नहीं आनी चाहिए, लेस आनी चाहिए, या इक्वल आनी चाहिए। इसलिए 24 को 4 से मल्टीप्लाई करने पर 96 आया। 25 को 5 से करते 125 आ जाना था, जो कि इससे ग्रेटर था, इसलिए हमने ये लिखा। और इसको माइनस करके हमारी ये वैल्यू 4 यहाँ पे आया हमारा, माइनस करके, और ऊपर से हमने पूरा पेयर उतारना है। ठीक है, इसी तरीके से हमारे पास यहाँ पे क्या आ गया था, एक तो 1 आया, दूसरा हमारा 4 आ गया था। इसका भी हमने ट्वाइस कर देना, 14 2 जा 28 डबल कर देना होता है। जैसे 14 आया था ना, पहले हमारे पास 1 आया तो 1 का डबल किया तो 2 हो गया। इसी तरीके से 14 को मल्टीप्लाई कर दिया 2 से ही मल्टीप्लाई करना, ट्वाइस करना होता है। या फिर आप इसको 14 प्लस कर सकते हैं, या फिर मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो 14 2 जा 28। अब नेक्स्ट जो है कुछ ना कुछ डिजिट यहाँ पे भी आना है,
ये हमें नहीं था पता कैसे आया। ये हमने 28 और आगे एक डिजिट लेके हमने 281 को मल्टीप्लाई 1 से करेंगे तो 281 नहीं आएगा, लेकिन हम 2 से करेंगे तो 564 जो है ग्रेटर हो जाएगा 400 से। तो हमें लेस वैल्यू चाहिए होती है या इक्वल चाहिए होती है, तो हमने 281 को 1 से ही मल्टीप्लाई किया। 1 हमने यहाँ भी लिख दिया और यहाँ भी लिखा, और इसको माइनस करके हमारे पास ये वैल्यू आ गई 119। तो फिर यहाँ से हमने एक और पेयर उतारना ज़रूरी है हर स्टेप में। यहाँ से हमने एक और पेयर उतारा, फिर हमने इसको फिर 141 को फिर ट्वाइस किया, तो हमारे पास आएगा 141 को जब आप 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 1 जा 2, 2 4 जाए 282 आ जाएगा। और यहाँ से भी यहाँ पे जो नंबर आना है वो हमने खुद डिसाइड करना कि कैसे कौन सा नंबर आएगा, वो इसको देख के होता है डिसाइड। फिर इस नंबर को हमने अगर हमने इसको 2824 को अगर हम किससे करते हैं मल्टीप्लाई 4 से करते हैं, तब हमारे पास ये वैल्यू आ जाती है जो कि मैंने यहाँ किया हुआ है। अगर हम 2 से करते हैं तो ये आती है, तो स्मॉलेस्ट हो जाती है। वही नंबर 2 यहाँ भी वही नंबर लेना, पर यहाँ भी तो ये स्मॉलेस्ट आया, इसलिए हमने 200 यहाँ पे यहाँ आएगा 284 आएगा, यहाँ पे 4 क्योंकि यहाँ भी 4 से किया, तो ये हमारे पास आ गया 71296। यहाँ मैंने गलती कर दी है, यहाँ पे 3 से है और 3 से तभी आएगा, मैंने मल्टीप्लाई पीछे किया हुआ है, रफ वर्क ज़्यादा ये मैंने आपको भेजने के लिए यहाँ पे किया हुआ था। तो जब आप इसको 4 से करेंगे तो आपके पास ये वैल्यू आ जाएगी। आप करके देख लेना, 2824 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा, ठीक है। तो ये मैंने यहाँ भी नहीं लिखा है, तो यहाँ भी ये 4 आ जाएगा, और यहाँ पे इसको माइनस करके ये वैल्यू, तो मैंने बस ये 3 डेसिमल प्लेस की तक वैल्यू लेने के लिए मैं 3 पेयर बनाए थे। 3 डेसिमल प्लेस तक वैल्यू आ गई है, तो मैंने 3 पेयर बनाए थे, यहाँ तक ख़त्म हो गया, आगे करने की ज़रूरत नहीं क्योंकि ये सॉन चलता रहेगा। इसलिए इसकी वैल्यू क्या आ गई, √2 1.414 जो भी आई सो ऑन। आप बुक से देख सकते हैं, बुक में भी दिया होगा ये, लेकिन सॉल्व करके नहीं दिया होगा, इसलिए मैं आपको सॉल्व करके बताती हूँ इसकी। तो इसकी वैल्यू कभी भी 0 नहीं होती है, तो ऐसे नंबर ही इरेशनल नंबर होते हैं जो मैंने आपको पहले बता दिया है। तो ऐसे नंबर क्या होते हैं, ये हम डेफिनेशन से सीखेंगे कि इसका डेसिमल एक्सपेंशन क्या होगा, जिस नंबर का ना तो 0 आ रही है ना ही ऊपर रिपीट हो रहा है, ये आगे पता नहीं वैल्यू आती रहेगी। देखो जैसे मैंने थोड़ी सी यहाँ लिखी है 1.414213 एक जैसा नहीं आ रहा है, आगे भी कुछ डिजिट होंगे, ये रिपीट नहीं हो रहे हैं, तो ना ही इसकी 0 आ रही है। अभी तक हमने पीछे रैशनल नंबर में क्या पढ़ा कि यहाँ पे जो क्वोशंट होता है वो रिपीट भी होता है, और नीचे जो है वैल्यू वो कंटिन्यू वही वैल्यू आ जाती है जो हमारा डिविडेंड होता है। तो वो हमारे नॉन रेकरिंग नंबर होते हैं। कौन से होते हैं, नॉन रेकरिंग नहीं, नॉन टर्मिनेटिंग, रेकरिंग, रिपीटिंग ही बोल सकते हैं, तो वो हमारे रैशनल नंबर में आते हैं। तो इसमें देखो इरेशनल नंबर की डेफिनेशन क्या होगी, इसमें इसकी डेफिनेशन होगी ए नंबर whose decimal expansion is non terminating, non recurring, repeating is irrational। तो इसमें इरेशनल में क्या चेंज होगा कि एक तो वो नॉन टर्मिनेटिंग होंगे, नॉन टर्मिनेटिंग मीन 0 नहीं आएगा नीचे रिमाइंडर में, और एक क्या होंगे नॉन रेकरिंग रिपीटिंग भी होंगे, और ना ही उनका ऊपर जो क्वोशंट है वो रिपीट होगा। तो मुझे उम्मीद है कि आप इरेशनल नंबर भी समझ गए होंगे आज। ये एक अनदर डेफिनेशन है जो आपने रैशनल नंबर और इरेशनल नंबर का, रियल नंबर का आपने डेसिमल एक्सपेंशन निकालने के लिए आप यूज़ करेंगे इस 1.3 एक्सरसाइज में। तो इसलिए मैंने ये करवाई थी आपको कि आपको ये पता चले कि टर्मिनेटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग, और ये जो आपका था टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग, रेकरिंग क्या होता है, रिपीट करना, ठीक है। ये क्या होते हैं रैशनल नंबर, और जो हमारे नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रेकरिंग और रिपीटिंग आते हैं वो हमारे होते हैं इरेशनल नंबर। तो मैंने यहाँ पे स्ट्रक्चर भी बना दिया है कि डेसिमल एक्सपेंशन कैसे निकालेंगे, टर्मिनेटिंग रैशनल और नॉन टर्मिनेटिंग, 2 पार्ट में डिवाइड किया जाता है इनको, टर्मिनेटिंग रैशनल एक्सपेंशन और नॉन टर्मिनेटिंग रैशनल एक्सपेंशन, डेसिमल एक्सपेंशन। फिर नॉन टर्मिनेटिंग के भी आगे पार्ट हैं अगर, रिपीटिंग रैशनल और नॉन रिपीटिंग रैशनल, ठीक है। तो ये आप, उम्मीद है कि आपको ये स्ट्रक्चर भी समझ आ गया होगा, और ये जो मैंने आपको जो कुछ बेसिक कंसेप्ट समझाए हैं वो भी आपको समझ आ गए होंगे, तभी आपको टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग का पता चलेगा, नॉन रेकरिंग और नॉन रिपीटिंग
और रैकरिंग का पता चलेगा। तो देखो एक्सरसाइज अब हम करते हैं एक्सरसाइज 1.3। तो ये अगर आपको समझ आ गया तो ये भी आपको इजीली समझ आ जाएगा। तो एक्सरसाइज 1.3 में क्वेश्चन दिया है, राइट द फॉलोइंग इन डेसिमल फॉर्म एंड से व्हाट काइंड्स ऑफ डेसिमल एक्सपेंशन ईच हैज़। ये क्वेश्चन दिया हुआ 36/100, सेकंड 1/11। फर्स्ट क्वेश्चन के ही फर्स्ट पार्ट है ये, सेकंड पार्ट ये, थर्ड पार्ट, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ मैंने लिख दी हैं। तो आपने क्या करना है, इन क्वेश्चनों को सॉल्व करना है। तो सॉल्व कैसे करेंगे, आपने 100 से 36 को डिवाइड करना है, जैसे मैं आपको पीछे करवा चुकी हूँ। और डिवाइड करके आपने देखना है, अगर रिमाइंडर 0 आता है तो वो क्या होगा, टर्मिनेटिंग होगा। अगर नहीं आएगा तो वो क्या होगा, आपका नॉन टर्मिनेटिंग होगा। तो इसमें आपने एक्सप्रेस करना है डेसिमल एक्सपेंशन। ये इनको पहले निकालना है, इनका डिवाइड करना है। डिवाइड करने के बाद आपने देखना है कि टर्मिनेटिंग है कि नॉन टर्मिनेटिंग है। तो मुझे पता है कि आप ये कर लेंगे, क्योंकि मैंने आपको रेशनल नंबर में पूरे करके बताए हुए हैं कि कौन सा टर्मिनेटिंग होता है, कौन सा नॉन टर्मिनेटिंग होता है। और ये मैंने आपको होमवर्क दिया है, ये आप ज़रूर करके मुझे बताएंगे, कल बताएंगे ज़रूर। मैंने देखना है ये करके, चाहे एक क्वेश्चन आज करके बता दूँ, एक क्वेश्चन मुझे आज करके बता देंगे, और बाकी क्वेश्चन जो है वो मैंने कल चेक करने हैं। 36/100 को कैसे करेंगे, इन 36 को डिवाइड कर देंगे 100 से, और जब उसका रिमाइंडर जो है 0 आएगा तो वो टर्मिनेटिंग होगा, अगर नहीं आया तो वो नॉन टर्मिनेटिंग होगा। डेसिमल एक्सपेंशन उसका नॉन टर्मिनेटिंग होगा। उम्मीद है कि ये आप कर लेंगे। थैंक यू।